अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ड्राइंग एंड द इक्विपमेंट यूज्ड इन ड्राइंग्स। मीन कि हम इसमें ड्राइंग को स्टडी करेंगे, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग एंड द इक्विपमेंट यूज्ड इन ड्राइंग प्रोसेस के कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनकी मदद से हम ड्राइंग का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्राइंग होता क्या है। ड्राइंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर और एन अदर सॉल्वेंट बाय इवेपोरेशन फ्रॉम अ सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। मीन कि हम अपनी प्रिपरेशन से वो सॉलिड भी हो सकती है, सेमी सॉलिड भी हो सकती है, या लिक्विड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में है, उसे एवापोरेशन के ज़रिए उसमें से वाटर या फिर जो भी हमने सॉल्वेंट यूज़ किया उसको रिमूव करवाएंगे तो वो हमारा प्रोसेस ड्राइंग का प्रोसेस कहलाएगा। जो सोर्स ऑफ एवापोरेशन यूज़ करते हैं वो हमारे पास हीट होती है। हीट के ज़रिए हम एवापोरेशन करवाते हैं और अपनी प्रोडक्ट या फिर प्रिपरेशन को ड्राई करते हैं। द प्रोसेस इज़ ऑफन यूज्ड हैज़ अ फाइनल प्रोडक्शन स्टेप बिफोर सीलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। ज़्यादातर हम जो बात कर रहे हैं वो फार्मास्यूटिकल की करेंगे क्योंकि हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी को स्टडी कर रहे हैं। तो जो हमारे जो प्रोडक्शन का फाइनल स्टेप होता है, मीन के सीलिंग और पैकेजिंग से पहले जो भी प्रोडक्ट हमने तैयार किया उसको सील और पैकेजिंग करने से पहले हम उसे ड्राइंग करते हैं। मोस्ट कॉमन उस टाइम ये यूज़ होता है प्रोसेस। फिर क्वेश्चन आता है कि वाई वी परफॉर्म ड्राइंग्स। हम ड्राइंग क्यों करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को हम ड्राई क्यों करते हैं, मीन कि उसे एज इट इज़ क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो ड्राई प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल देन मॉइस्ट वन। मीन उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसको ड्राई करते हैं क्योंकि जो ड्राई फॉर्म में चीज़ होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू मॉइस्ट। तो इसमें इसका सिंपल आंसर ये कि टू इम्प्रूव और इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए हम उसको एवापोरेशन करवा के ड्राइंग का प्रोसेस करवाते हैं। सेकंड इसमें आता है कि कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनकी मदद से हम ड्राइंग का प्रोसेस करते हैं। इक्विपमेंट यूज्ड इन ड्राइंग प्रोसेस। तो हमारे पास दो मेन इक्विपमेंट हैं। पहला है हमारे पास बेल्ट ड्रायर और दूसरा है वैक्यूम ट्रे ड्रायर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेल्ट ड्रायर पे है और जो हमारा इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वैक्यूम ट्रे ड्रायर पे होगा। फर्स्ट पे आता है कि बेल्ट ड्राइंग प्रोसेस और बेल्ट ड्रायर। तो बेल्ट ड्रायर इज़ अ कंटिन्यूस ड्राइंग इक्विपमेंट, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन। बेल्ट ड्रायर हमारे पास एक कंटिन्यूस ड्राइंग इक्विपमेंट है जो हम वाइडली यूज़ करते हैं फॉर दी ड्राइंग प्रोसेस ऑफ केमिकल, फूड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ग्रेन्यूल्स, रॉ मटेरियल। मीन के केमिकल्स को ड्राई करने में, फूड को ड्राई करने के लिए और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्रेन्यूल, रॉ मटेरियल वगैरह को हम ड्राई करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो मोस्टली बेल्ट ड्रायर होता है। फिर प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं कि प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। लिक्विड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अ मटेरियल्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट बिकॉज ड्राई प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल देन मॉइस्ट। हम अपनी प्रिपरेशन से लिक्विड को रिमूव करवाते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। मीन कि विद द हेल्प ऑफ हीट हम अपनी प्रिपरेशन, अपने प्रोडक्ट से वाटर या फिर सॉल्वेंट को रिमूव करवाते हैं। क्योंकि हम पीछे भी स्टडी करके आए हैं कि जो हमारे पास ड्राई प्रोडक्ट होता है वो मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू मॉइस्ट। फिर डायग्राम के ज़रिए हमें ज़्यादा समझ आएगी कि बेल्ट ड्रायर किस तरह वर्क करता है और इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो अगर किसकी कंपोजिशन में देखें तो हमारे पास जो इसके पार्ट आते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट, फिर पुल्ली, इमेटर बोर्ड या फिर हीटिंग प्लेट भी कहते हैं, कंट्रोल पैनल, फीडिंग पॉइंट, कलेक्शन पॉइंट और केसिंग। ये इसके बेसिक कंपोनेंट हैं, बेसिक कंपोनेंट ऑफ बेल्ट ड्रायर। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे और बॉटम पे पुल्लीज़ अटैच हैं। इन पुल्लीज़ का काम ये है कि जो कन्वेयर, हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट है, मीन कि ये ऊपर जो आपको ग्रीन एंड ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है ये कन्वेयर बेल्ट है और इसकी जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टली है। इसको हम इसलिए हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। तो इन पुल्लीज़ का काम यह है कि इसको रोटेट करवाना, स्लाइड करवाना। फिर इसके राइट साइड पे आता है कि फीडिंग पॉइंट और लेफ़्ट साइड पे आता है कलेक्शन पॉइंट। इसके टॉप पे लगे होते हैं इमीटर बोर्ड्स। इमीटर बोर्ड का काम ये होता है कि वो हीट डिस्चार्ज करते हैं या हॉट एयर डिस्चार्ज करते हैं जिसकी मदद से हमारा कोई भी प्रोडक्ट है वो ड्राई होता है। एज अ सोर्स ऑफ ड्राइंग वो इस्तेमाल होते हैं। फिर इसमें आता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से हम टेम्परेचर और इसकी स्पीड वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट। फिर देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। वर्क सबसे पहले हमने जो भी मटेरियल, हमने जो भी प्रोडक्ट हमने ड्राई करवाना होता है वो फीडिंग पॉइंट से इंटर कराते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई भी प्रोडक्ट इंटर करवाया और वो आया हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट के ऊपर। वो जो आगे स्लाइड करता जाएगा, एमिटर बोर्ड से हीट डिस्चार्ज होती जाएगी और वो जो इसमें लिक्विड होगा वो वाटर वेपर की फॉर्म में एवापोरेट होता जाएगा।
जो जो कन्वेयर बेल्ट आगे स्लाइड करेगा तो उसके साथ जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा स्लाइड करेगा, और जब वो लास्ट पे पहुंचेगा तो वो हमारे पास कम्प्लीटली ड्राई होके आ जाएगा और हम उसे कलेक्शन पॉइंट पे कलेक्ट कर लेंगे। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर था कि हमने सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट है उसको एंटर करवाना था। जो जो हमारे पास कन्वेयर बेल्ट आगे स्लाइड करता जाता है वो प्रोडक्ट भी उसके साथ जाता है और लास्ट तक वो पहुँचते पहुँचते ड्राई हो जाता है कम्प्लीटली। ये हमारा आज का टॉपिक था कि ड्राइंग और कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं, उसमें हमने आज बेल्ट ड्रायर को स्टडी किया। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे पास वैक्यूम ट्रे ड्रायर होगा।